Hey, hi, hello everyone. See Open South this side from Commerce Circle. बच्चा लोग कंट्रोलिंग चैप्टर आज शुरू आज खत्म डन। चलिए लेट्स बिगिन विद द कंट्रोलिंग। सर इसके पहले हम लोग बच्चे मैनेजमेंट के जो प्रोसेस और फंक्शन में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं बच्चे। सबसे पहले प्लानिंग करें बच्चे, फिर उस प्लान के हिसाब से चीज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा बच्चे, मैन पावर को, तुम्हारे बच्चे चीजों को, तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बाद बच्चे अब तुमने जो सिस्टम डेवलप किया है उसमें लोगों को रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, उनका ट्रेनिंग डेवलपमेंट करना पड़ेगा। दैट इज ऑल अबाउट स्टाफिंग। सर अब स्टाफ भी आ गए बच्चे। सर कौन किसको क्या, गार्ड आके मैनेजर को बोलेगा मैनेजर काम कर जल्दी, बोलेगा सर देयर रिलेशनशिप वी हैव टू डेवलप। बच्चे कौन किसको डायरेक्शन देगा, टॉप लेवल वाले मिडिल वाले को लो, बच्चे लो वाला सुपरवाइजर जो रहेगा बच्चों अपने वर्कर को देगा। तो सर दैट इज ऑल अबाउट डायरेक्टिंग चैप्टर डन। डायरेक्टिंग के अंदर बच्चे चार कंपोनेंट थे। सुपरविजन जो कि सीबीएसई ने हटा रखा है। उसके बाद बच्चे हमारा कौन सा था, मोटिवेशन। उसमें बच्चे मास्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी बच्चे आएगा, जो 5 स्टेप्स है बच्चों, हमेशा बच्चे पूछता है एग्जाम में डन। उसके बाद बच्चे हमारा कौन सा था, लीडरशिप में देखे थे बच्चे ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और बच्चे लेजेस फेयर रेन वाला, ठीक है। और लास्ट था बच्चे हमारा कौन सा था, कम्युनिकेशन, जो कि थोड़ा सा लेंथी था बच्चे। फॉर्मल इनफॉर्मल समझता है बच्चे। फॉर्मल के अंदर भी बच्चे अलग अलग हमारा टाइप्स देख लिए थे बच्चे, ठीक है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में भी अपवर्ड और डाउनवर्ड आ रहा है बच्चे। चलिए तो सर ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन चलते हैं कंट्रोलिंग में बच्चे। सर आप जितना मर्जी प्लानिंग करो, स्टाफिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, डायरेक्टिंग करो, लेकिन अगर बच्चे आपके कंपनी में कंट्रोल नहीं है, आपके कंपनी के अंदर कंट्रोलिंग नहीं है, कंट्रोलिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं है, क्या आपका कंपनी ग्रो करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा बच्चा लोग। तो लेट्स बिगिन विद द कंट्रोलिंग चैप्टर बच्चे। कंट्रोलिंग क्या होता है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। सर कंट्रोलिंग मींस दैट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान। बोलो सर मैं प्लान के हिसाब से मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको अभी चेक करने का। एंड इफ देयर इज एनी डिफरेंस देन टेक द इमीडिएट एक्शन। बच्चा प्लान के हिसाब से सारा एक्टिविटी, सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो टेक इमीडिएट एक्शन, डेविएशन निकालेंगे। कंट्रोलिंग में क्या करेंगे बच्चे, अपन डेविएशन निकालेंगे बच्चे डन। चलिए सर इसके अंदर 3 कंसेप्ट है हमारे पास बच्चे। सर फर्स्ट वन इज दैट इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप और बच्चे प्रोसेस। तो मैं प्रोसेस से शुरू कर रहा हूँ, प्रोसेस बताऊंगा, फिर रिलेशनशिप बताऊंगा, फिर इंपॉर्टेंस बताऊंगा बच्चे, ठीक है। आप लोग बच्चे बाद में लिख लेना, ठीक है। सर यूट्यूब वाले जनता आप लोग पॉज करके भी लिख सकते हो डन। सर फर्स्ट देखो बच्चे फटाफट अपन समझते हैं। सेटिंग अ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेटिंग अ, और देखो बच्चे कंट्रोलिंग कैसे करेंगे। सर बिना स्टैंडर्ड के, बिना बच्चे गोल के, बिना प्लान के क्या अपन कंट्रोलिंग कर सकते हो? सबसे पहले बच्चे अपन को यू हैव टू सेट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जैसे अभी तुम एज ए स्टूडेंट, तुम्हारा बच्चे टारगेट है मेरे को 95 चाहिए, तो बच्चे 95 इज यू आर सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सर अभी हाफ वैली में कितना है, दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। समझते हैं बच्चे। सर अगर तुम टारगेट रखे थे 95, इसमें आया बच्चे 85, 10% का डेविएशन। बोलो बच्चे सर थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ, स्टैंडर्ड प्लान के साथ, ठीक है बच्चे। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे बच्चे तो उससे फिर क्या निकल के आएगा, डेविएशन। क्या निकल के आएगा, डेविएशन। और उस डेविएशन को बच्चे अपन करेक्टिव एक्शन लेंगे और फिर वापस एक और छोटा सा प्लान बनाएंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर प्लान बनाएंगे। तो बच्चे इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो सर अपन स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट को पढ़ें डन। चलिए बच्चा लोग सर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बच्चा बहुत ध्यान से समझना। सर स्टैंडर्ड आर सेट टू कंपेयर विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। बच्चे मैं स्टैंडर्ड सेट नहीं करूंगा तो क्या कंपेयर कर पाऊंगा? नहीं। सर कैन बी सेट इन द क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। बच्चे क्वालिटेटिव मतलब बच्चे क्या क्वालिटी होना चाहिए बच्चे तुम्हारा। सर मतलब उसमें बेसिकली अपन क्वालिटी एस्पेक्ट को फोकस करेंगे, और क्वांटिटी मतलब कितना टन, कितना यूनिट, कितना मीटर बच्चे उसके बारे में बात करेंगे डन। चलिए सर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सर पहले अपने स्टैंडर्ड सेट किया, अब दूसरा क्या कर रहे हैं अपन, हाँ एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं भैया। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं भैया कैसे, पर्सनल ऑब्जर्वेशन करके, सैंपल चेकिंग करके, रेशियो एनालिसिस करके बच्चे। और हम पाते हैं हमारा टारगेट था बच्चे इतना यूनिट प्रोड्यूस करना, और एक्चुअल यूनिट बच्चे हमारा ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, या बराबर। बराबर है तो ठीक है, ज्यादा हो रहा है तो अच्छी बात है बच्चे, और कम हो रहा है तो बच्चे क्यों कम हो रहा है अपन को पता लगाना है। सर ये हमारा कंपैरिजन है। देखो हम लोग सबसे पहले क्या किए बच्चे, सेटिंग द स्टैंडर्ड प्लान बच्चे। सर स्टैंडर्ड बनाने के बाद बच्चे उसको क्या किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक किए। अब दोनों को क्या करेंगे यहाँ पे, कंपेयर। सर कंपेयर द बच्चे एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड बच्चे, और जो भी डिफरेंस क्रिएट होगा बच्चे उसको अपन फाइंड आउट करेंगे भैया डिफरेंस क्यों हो रही है, डिफरेंस
क्यों हो रहा है बच्चे, और इस डिफरेंस को बच्चे फिर अपन क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे बच्चे। सर किस रीजन एनालाइज करने के लिए हमारे पास दो है बच्चे टेक्निक, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सर ये दोनों क्या होता है बच्चे, सर क्रिटिकल पाथ कंट्रोल बच्चे की एरिया पे फोकस करता है बच्चे, और हमारा ये देखो क्रिटिकल पाथ कंट्रोल किस पे फोकस करता है बच्चे, की रिजल्ट एरिया पे बच्चे। जो मेन एरिया, जैसे अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, जैसे मारुति सुजुकी की अपन बात कर रहे हैं या कोई भी गाड़ी की बात कर रहे हैं बच्चे, उसका की रिजल्ट एरिया क्या होगा बच्चे, सर इतना दिन में बच्चे इंजन तैयार होना चाहिए, इतना दिन में बच्चे उसका बॉडी तैयार होना चाहिए, इतना दिन के अंदर बच्चे उसका पॉलिसी होना चाहिए, इतना दिन के अंदर बच्चे उसका टायर वगैरह सब लग के रेडी होना चाहिए। तो बच्चे पूरे काम को बच्चे लोग 5 पार्ट में बांट दिए हैं, 4 पार्ट में बांट दिए हैं बच्चे। तो सर वो की रिजल्ट इतना दिन में अगर ये काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्रिटिकल पाथ इतना दिन में ये काम होना चाहिए था, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, दैट इज अ बच्चे की पाथ कंट्रोल बच्चे, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल या की रिजल्ट एरिया को अपन एनालाइज करें। तुम्हारे लिए भी बच्चे अगर हाफेली तक इतना सिलेबस हो जाना चाहिए था, नवंबर तक फुल सिलेबस पूरा टीएस ग्रेवाल डीके गोयल कंप्लीट मांगता है बच्चे। सर पूरा क्या बोलते हैं बीएसटी का एनसीईआरटी 2 बार बच्चे पूरा लाइन टू लाइन रीडिंग कंप्लीट मांगता है। इकोनॉमिक्स में बच्चे आप जो भी बुक पढ़े उसको लाइन टू लाइन पढ़ के उसका शॉर्ट नोट तुमको कंप्लीट मांगता है। अगर नवंबर तक हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है बच्चे तो मतलब आपका की रिजल्ट एरिया सही है क्या, नहीं डेविएशन में हो बच्चे, एनालाइज करने की जरूरत है बच्चे। डन। तो पहला एनालाइज करने का तरीका क्या है बच्चे, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। सर दूसरा क्या है हमारा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सर इसमें क्या करते हैं बहुत ध्यान से समझना, से मैनेजमेंट should not try to control everything, only major activities should be checked by the management बच्चे या manager, and insignificant things should be avoided बच्चे। आज नवीन जिंदल जेएसपीएल के अंदर बच्चे किसी ने क्या ले आया बच्चे, केक ले आया बच्चे। केक लेकर आता है बंदा अपने ऑफिस में बच्चे, बहुत ध्यान से समझना, ऑफिस में क्या लेकर आया बच्चे, केक लेकर आया। 200 रुपए का मैनेजर से साइन नहीं था बच्चे, या जो भी चीज था, क्या बच्चे नवीन जिंदल वो 200 रुपए कहाँ चला गया उसमें टेंशन लेगा क्या, 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन देखने वाला बंदा 200 रुपए पे रहेगा क्या, नहीं। तो पॉइंट इज ओनली दैट बच्चे, सर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बच्चे एक लिमिट लगा देंगे, इतने से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ी आ रहा है बच्चे, उसको मैनेजर देखेगा, उससे छोटे वाले को बच्चे इग्नोर करेगा बच्चे, उसके जूनियर स्टाफ सबको मैनेज करेंगे। तो सर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बच्चे, सर आपको कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल कैसे करना है बच्चे, एक्सेप्शनल एरिया लगा रखे हो। जैसे मान के चलिए बच्चे अचानक से हमेशा खर्चा हर महीने के अंदर बच्चे आपको 500 करोड़ के आसपास खर्चा होता है, अब लिमिट लगा रहे 500 से कम खर्चा हो तो इट्स साउंड, 500 से बच्चे ऊपर हो गया या 500 से 550 हो तब भी ठीक है। सर 550 से ऊपर कर हुआ बच्चे 550 से ज्यादा का खर्चा होता है तो बच्चे फिर मैनेजर देखे भैया इतना एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ हो रहा है, कहाँ जा रहा है, समझ आ रहा है बच्चे। तो ये सब चीज अपन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के अंदर आ जाता है। 4 स्टेप पढ़ चुके हैं बच्चे, जल्दी से बताओ जल्दी से। सबसे पहले स्टेप अपन ने क्या देखा था, सेटिंग द प्लान, स्टैंडर्ड प्लान बनाएंगे। उसके बाद बच्चे क्या सेकंड में मेजर द एक्चुअल, थर्ड क्या देखे थे बच्चे लोग, हाँ कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। उसके बाद क्या निकल के आएगा साहब, डेविएशन, एनालाइज द डेविएशन बाय द टू थिंग, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल वाला था बच्चे क्रिटिकल पाथ मेथड की रिजल्ट एरिया वाला, और दूसरा क्या था बच्चे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। हमारे पास 4 पॉइंट हो चुके हैं। डन बच्चे। अब 5वां पॉइंट आता है बच्चे, सर अब आपको गलतियां पता चल गई है ना, तो उसको तुमको क्या करने की जरूरत है, उन्नति। बच्चे आपको गलतियां पता चल गई तो टेक द करेक्टिव एक्शन। बोलो बच्चे, माइनर डेविएशन नो करेक्शन, मेजर डेविएशन इमीडिएट एक्शन इज टू बी रिक्वायर्ड। बोलो बच्चे एग्जांपल, अंडर द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय द ट्रेनिंग। देखो तुमको लग रहा है भैया इस बार प्रोडक्शन कम हुआ है, सर क्या हमारा जो एम्प्लॉई है बच्चे वो अंडर ट्रेंड है, उसको उतना ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है बच्चे, तो वी हैव टू ट्रेन द एम्प्लॉइज, एडिंग द मोर वर्कर इन द मशीन, इंक्रीज द नंबर ऑफ बच्चे, हाँ वर्किंग ऐसा बच्चे अपन को बढ़ा के कर सकते हैं। डन, समझता है बच्चे लोग। एक पार्ट खत्म, एक पार्ट तीन ही चीज है बच्चे इस चैप्टर के अंदर, एक पार्ट हमारा खत्म होने को मांगता है बच्चे। डन। ये देखो की रिजल्ट एरिया मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बच्चे इस तरीके से, सेव द टाइम एंड एफर्ट बच्चे, अगर आप उस तरीके से काम करोगे तो। डन। चलिए लिमिटेशन बच्चे मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। चलिए बच्चे लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग बच्चे, डिफिकल्टी इन सेटिंग द क्वांटिटी स्टैंडर्ड। बच्चे ये डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई मैं कितना क्वांटिटी बना ही लूंगा। बच्चे अपन फ्यूचर का बच्चे अपन को पता है क्या स्टैंडर्ड, बच्चे तुम लोग बताओ बच्चे। हेमंत ने बोला भैया मैं 85% लाऊंगा, 85 से कम आएगा तो सुसाइड कर लेगा क्या, भाई 85 हमारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बच्चा। तो सर इसलिए अपन को एकदम से क्वांटिफाई कर पाना, उस स्टैंडर्ड को डिसाइड करना बच्चे एकदम आसान नहीं होता। डन। दूसरा है बच्चे एम्प्लॉय रेजिस्टेंस। बच्चे जब अपन स्टैंडर्ड बना देते हैं ना कि तुमको इतना काम करना है,
तो एम्प्लॉय का बच्चे क्या होता है, अरे यार इतना काम करना पड़ेगा, नहीं करूंगा तो फिर बच्चे बातें सुनना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय बच्चे उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है, अरे छोड़ो ना भैया, जितना होगा होगा, अपन को टारगेट बेस्ड काम नहीं करेंगे। समझ आ रहे हैं बच्चे। और तीसरा है बच्चे एट कॉस्ट। बच्चे अब प्लानिंग कराने के लिए, पूरा कंट्रोलिंग कराने के लिए पूरा सिस्टम डेवलप करते हैं बच्चे, तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, फ्री में होगा क्या, कॉस्ट खर्चा करना पड़ेगा। और बच्चे देखो, हम लोग अपने कंपनी के अंदर तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट बच्चे कंपनी के जो बाहर जो बिजनेस इन्वायरमेंट है बच्चे, पॉलिटिकल बच्चे, गवर्नमेंट चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है बच्चे, सब में एक्सटर्नल फैक्टर को कंट्रोल करना आसान है क्या, नहीं बच्चे। वी हैव अ लिटिल कंट्रोल ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर। होप इट इज क्लियर टू ऑल। डन। चलिए बच्चे, इसको मैं वन बाय वन नहीं पढ़ा रहा हूं बच्चे। ओके सर, अब अपन देखते हैं रिलेशनशिप। क्या देख रहे हैं बच्चे, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। बच्चे प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में एक दूसरे के बिना अधूरे हैं बच्चे, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं बच्चे, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते बोल रहे हैं, ठीक है बच्चे। देखते हैं सर, प्लानिंग मतलब क्या बच्चे, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन द फ्यूचर बच्चे, सेटिंग द स्टैंडर्ड। डन। सर कंट्रोलिंग मतलब क्या लिखता है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। सर मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, और बच्चे टेकिंग द करेक्टिव एक्शन इफ एनी डेविएशन इज देयर। बच्चा दोनों का मीनिंग समझता है। प्लानिंग मतलब एडवांस में बच्चे अपन को सोच के रखना कि क्या टारगेट है, क्या गोल है। और कंट्रोलिंग बच्चे, क्या मैं उस गोल को अचीव कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या डेविएशन है, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेना। डन। चलिए बच्चे, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज अ मीनिंगलेस एंड कंट्रोलिंग इज अ ब्लाइंड विदाउट द प्लानिंग। सर ऐसे क्यों बोलता है, सोच के देखो बच्चे। सर विदाउट प्लान देयर इज नो, देखो बच्चे आपके पास कोई प्लान नहीं है। हेमंत बोल रहा है सर उसके लाइफ में कोई टारगेट ही नहीं है, पढ़ रहा है। एक दिन उनके मैडम बोलती, बेटा तुम कितना परसेंटेज लाना चाहते हो, तुम इतना मेहनत करते रहते हो, कितना लाना, खुद सोचो मैं कितना लाना चाहता हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं कितना लाना चाहता हूँ, कुछ अच्छा लाना चाहता हूँ। समझ आ रहे हैं बच्चे। तो सर अगर बिना, देखो अब बच्चे बहुत नियाज भी सेम, अरे हेमंत को नहीं पता तो मुझे क्या पता, मैं भी पापा कितना, पापा पूछता कितना, अरे छोड़ो ना, आ जाएगा जो भी आएगा। बोलो अगर टारगेट नहीं है तो क्या आप हाफ ईयरली को, प्री बोर्ड को कंपेयर कर पाओगे। इसीलिए बच्चे सर आप बिना स्टैंडर्ड के बच्चे आप कैसे कंट्रोल करोगे, कोई बेस नहीं है आपको कंट्रोल करने का। डन। दूसरा है बच्चे कंट्रोलिंग मेजर। सर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड एंड मेकिंग द प्लानिंग इफेक्टिव बाय टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। बच्चा बहुत ध्यान से समझना, जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगा उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को बच्चे फिर मेजर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ, और जो भी डेविएशन निकल के आएगा ना, डेविएशन बच्चे अगर मान के चले टारगेट था 95 आया 85, जो 10% का गैप है उसके लिए अपन फिर से कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा भाई। प्री बोर्ड में मेरे को 10% और अपना इंक्रीज मांगता है प्री बोर्ड में, तो भाई मेरे कौन सा पार्ट में गलत है, मतलब कौन सा पार्ट में मार्क्स कम है, क्या लैंग्वेज में लिटरेचर कम हो रहा है बच्चे, क्या मेरे अकाउंट का कैलकुलेशन में पीछे हो रहा हूँ, क्या मैं बीएसटी का नहीं लिख पा रहा हूँ बच्चे, क्या मेरे इकोनॉमिक्स समझता नहीं है, ग्राफ नहीं बना पा रहा हूँ। जहां पे भी दिक्कत आ रही है बच्चे उस एरिया पे अपन को क्या करना पड़ेगा, फिर से प्लान बनाने की जरूरत है। सही यस और नो। डन। चलिए बच्चे अगला है हमारा, प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस। बोलो बच्चे, प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस एंड कंट्रोलिंग इज अ इवैल्यूएटिव। बच्चे प्लानिंग हम लोग बच्चे क्या करते हैं, एकदम सोचते हैं कि भैया मेरे को क्या करना है, कौन से कॉलेज जाना है, कौन से कोर्स करना है, कौन सीयूटी कैसे क्वालिफाई करना है। वी आर प्लानिंग बच्चे। उसके लिए अपन को क्या चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए, दिमाग चाहिए बच्चे, उसके लिए अपन थिंकिंग प्रोसेस है। समझते हैं बच्चे। सर प्लानिंग एक्सप्लेन द पाथ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। बच्चे मेरे को कुछ बड़ा करना है, मेरे को लाइफ में बच्चे कुछ करना है, अगर मेरे को आईआईएम से एमबीए करना है बच्चे, तो उसके लिए मेरे को कैट एग्जाम क्वालिफाई करना है। कैट बच्चे ये आजकल आईपीमेट के थ्रू बच्चे मैं 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकता हूं। तो बच्चे प्लानिंग एक एडवांस में पाथ बताता है, रोड मैप बताता है। डन। और बच्चे कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग बच्चे उसके पीछे देखो, कंट्रोलिंग चेक द डिसीजन हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू दी, बताओ बच्चे, एक्शन और नॉट। सर आपने जो प्लान किया था उसके हिसाब से काम हुआ कि नहीं, प्लान तो बहुत बढ़िया बना लिए थे, एक्शन कुछ हुआ ही नहीं। कल से 2 अक्टूबर है, कल से मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, इस टाइम सुबह उठूंगा, जिम जाऊंगा, ये करूंगा, पूरा प्लान बन गया बच्चे, इतने घंटे में बीएसटी, इतने घंटे अकाउंट। सर अगले दिन बच्चे एग्जीक्यूट हो पाया, सर एग्जीक्यूट होना बच्चे नहीं हो रहा है, तो दैट इज अ कंट्रोलिंग, वहां पे कंट्रोलिंग लग जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग लग जाएगा बच्चे। चलिए बोथ द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बच्चे फॉरवर्ड लुकिंग एंड बच्चे बैकवर्ड लुकिंग आल्सो। फॉरवर्ड लुकिंग के साथ साथ क्या है बच्चे, ये बैकवर्ड लुकिंग भी है। सर कैसे, सर एक बार फिर से समझाओ ना। देखो बच्चे, सर प्लान आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, बोलो बच्चे, प्लान आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर कॉल्ड अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। बोलो बच्चे, सर हम लोग प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर, तो दैट इज अ बच्चे फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए बच्चे, सर प्लानिंग गेट्स फीडबैक एंड बिकम बेटर थ्रू द कंट्रोलिंग। बच्चे बहुत ध्यान समझना, सर प्लान कर लिया था मैं, कंट्रोलिंग वगैरह सब हुआ बच्चे, अब उसने कुछ कमी पाया उसमें बच्चे, मेरा
जो टारगेट था उसको अचीव नहीं कर पाया, तो बच्चे उसने फीडबैक दिया और फीडबैक की वजह से फिर वापस से बच्चे मैं फिर नया प्लान बनाया, फिर सब कुछ किया। तो सर जो कंट्रोलिंग से हमको फीडबैक मिल रहा है वो मेरा फॉरवर्ड लुकिंग है या बैकवर्ड लुकिंग है? क्योंकि पीछे को देख के बच्चे उसने मेरे को फीडबैक दिया, तो जो फीडबैक मिल रहा है बच्चे मैं फिर से नया बेटर परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ, दैट इज अ बैकवर्ड लुकिंग बच्चे, दैट इज अ बैकवर्ड लुकिंग। अगला देखते हैं बच्चे, कंट्रोलिंग एग्जामिन पास्ट एक्टिविटी, बोलो कंट्रोलिंग एग्जामिन पास्ट एक्टिविटी टू फाइंड आउट द डेविएशन फ्रॉम द बच्चे स्टैंडर्ड इज अ बैकवर्ड। कंट्रोलिंग मतलब क्या? कंट्रोलिंग मतलब बच्चे अपन किसको देख के काम कर रहे हैं बच्चे? कंट्रोल क्या करते हो तुम बच्चे? अभी सोचो, नियाज बोल मैं पूरा फ्यूचर को कंट्रोल करूंगा, क्या बच्चे फ्यूचर को कंट्रोल करने वाला है? सर अभी जो तुमने पास्ट में जितने कांड किए हैं ना उसको कंट्रोल, भाई किस वजह से तुम्हारे मार्क्स कम आए? अभी तुम्हारा हवेली का रिजल्ट आएगा तो किस वजह से कम आए, उसके लिए बच्चे देखोगे कहां कहां मेरा टाइम वेस्ट हुआ, कहां कहां मेरा बच्चे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, टाइम से कैसे मैनेज नहीं हो, होमवर्क क्यों नहीं हुआ बच्चे, सारी चीज तुम चेकआउट करोगे। तो सर वो तुम लोग फ्यूचर का देख रहे हो या पास्ट का देख रहे हो? इसीलिए बच्चे कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। डन। चलिए कंट्रोलिंग फॉरवर्ड भी होता है सर, कैसे? कंट्रोलिंग बच्चे बैकवर्ड को तो चेक किया और फिर उसका फ्यूचर के लिए क्या दे रहे हो? सजेशन, मॉडिफिकेशन, फ्यूचर प्लान बनवा रहे बच्चे, ऐसे करना होगा। इसीलिए बच्चे अगेन इट इज नोन एज फॉरवर्ड लुकिंग बच्चे, इसीलिए फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होते हैं बच्चे, दोनों। किसी को कोई डाउट? सेकंड पॉइंट खत्म बच्चे। डन। ये था सेकंड पॉइंट। कंक्लूजन, व्हाट वी कैन से, बोथ द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट। ना बच्चे प्लानिंग बोलता है कंट्रोलिंग तुम्हारे बिना हम ना रह पाएंगे, कंट्रोलिंग बोलता है प्लानिंग भैया हम आपके बिना हम भी नहीं काम कर पाएंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिना अलग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं बच्चे, जय वीरों का जोड़ी है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं बच्चे, बेनिफिट या इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं, बेनिफिट या इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंस बच्चे, तीन ही चीज है इसके अंदर। सर पहला क्या देखे बच्चे हम लोग? प्रोसेस, दूसरा क्या देखे बच्चे? उनका रिलेशनशिप, और तीसरा क्या देख रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग या बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग। चलिए बच्चे देखते हैं, इसको अपन याद करते हैं, FAAME फैम से बच्चे। डन। पहला पॉइंट बच्चे, इसको वन बाय वन बताऊं बच्चे, इसको अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है सर, एफ से बच्चे पहला पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से समझना। इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन बच्चे, इस डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क लाइक सेल, परचेज, प्रोडक्शन, कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेट द बच्चे एक्टिविटीज ऑन वेरियस डिपार्टमेंट। बच्चा बहुत ध्यान से समझना। शुभम इज परफॉर्मिंग द परचेज डिपार्टमेंट बच्चे, बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल लेके आ गया। सर जितना बच्चे हमको प्रोडक्शन के लिए जरूरत नहीं उससे ज्यादा लेकर आ गया बच्चे, क्या आपस में कोऑर्डिनेशन है? नहीं है बच्चे। तो सर कंट्रोलिंग में बच्चे अपन एक प्लान बना दिए कि भैया इतना प्रोडक्शन करना है, इतना रॉ मटेरियल खरीदना है, इतना सेल होना चाहिए बच्चे। एक प्रॉपर प्लानिंग करने से हम लोग उसके हिसाब से काम करेंगे। काम नहीं हो रहा है बच्चे तो चेक कहां से होगा? कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग से होगा। कहां से चेक होगा? कंट्रोलिंग। तो जैसे अपन चेक करेंगे बच्चे, कंट्रोलिंग करेंगे तो आपस में उनका क्या हो जाएगा बच्चे? कोऑर्डिनेशन। अरे भैया आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, अरे भैया आप ज्यादा परचेस कर लिए हो, तो बच्चे आपस में फिर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो उसको कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम किसका है बच्चे? कंट्रोलिंग का है बच्चे। डन। चलिए अगला है बच्चे, कंप्लाइजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके सर, मेजर्स प्रोसेस बच्चे, प्रोग्रेस बच्चे बहुत ध्यान से समझना। सर हर कोई आज के डेट बच्चे तुम लोग आज से 5 साल बाद बच्चे जब किसी कंपनी में जाओगे तो उस कंपनी को गोल को अचीव करने के लिए काम करोगे या अपना सैलरी के लिए काम करोगे? हाँ बोलो सर, मोटा मोटा तो यही विजन रहता है ना कि भाई अपन किसी कंपनी में जाएंगे, कंपनी को ग्रो कराएंगे। इतना मैनेजमेंट स्किल किस काम का है बच्चे जो सीख रहे हैं यहाँ पे, समझता है? डन। सर हाँ, मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ब्रिंग द डेविएशन इफ एनी एंड टेक द करेक्टिव एक्शन। बच्चे कंट्रोलिंग रहेगा तो क्या होगा बच्चे? कंट्रोलिंग बोलता है बच्चे, कंट्रोल आपका गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। कंट्रोलिंग आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। इज इट क्लियर टू ऑल? किसी को डाउट है इसमें बच्चे? नहीं सर, क्योंकि आप बच्चे गोल को जब टारगेट बना लिया, उसमें बच्चे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको अचीव डेविएशन आ रहा है, उसको करेक्टिव मेजर ले रहे हो बच्चे और आगे बढ़ रहे हो। डन। अगला है बच्चे, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। बच्चे बहुत ध्यान से समझना। सर वर्क इज परफॉर्म्ड एज पर द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड इफ देयर एनी डेविएशन इमीडिएट एक्शन आर टू बी टेकन सो दैट बच्चे दे क्या लिखा है? दे डू नॉट अकर अगेन इन दी फ्यूचर। बच्चे जो स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से एक्यूरेसी के साथ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको क्या करना बच्चे? जज करना, कंट्रोल करना। उसको क्या करना? जज करना, कंट्रोल करना। ऊपर डेविएशन निकल रहा है बच्चे तो तुरंत करेक्टिव एक्शन लेना है बच्चे, ताकि फ्यूचर में ये दिक्कत ना आए। डन। अगला है बच्चे मेरा मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, मोटिवेशन टू एम्प्लॉय। बच्चे बहुत ध्यान से सर, एवरी एम्प्लॉय नो इन एडवांस व्हाट दे हैव टू डू, एम्प्लॉय परफॉर्मिंग एज पर द टारगेट आर रिवॉर्डेड एंड प्रमोटेड टू गेट द मोटिवेशन। बच्चे हमारे टेलर साहब बोल के गए ना सर, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, पीस वेज रेट सिस्टम बोल के गए ना, भैया अपन टारगेट दो, एम्प्लॉय को टारगेट दो, भैया आज इतना काम करना है।
अगर वो टारगेट को अचीव करता है तो उसको बच्चे एक्स्ट्रा प्रमोशन दो, रिवार्ड दो, बोनस दो, वो खुश होगा कि नहीं होगा? और बच्चे अगर उससे बिलो काम है बच्चे तो उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बच्चे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो उसके अंदर मोटिवेशन आ गया, यार मैं अगली बार अचीव करूंगा तो मुझे भी, जैसे स्कूल में बच्चे जो फर्स्ट आते हैं बच्चे तो लोग क्या उखाड़ लेते हैं, बट ये कि स्कूल में बच्चे एक शील्ड मिल जाता है, प्राइज मिल जाता है, तो लोग अरे भाई मोटिवेशन मिलता है, बस क्या मिलता है? मोटिवेशन। इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं मिलता है बच्चे, ठीक है? उसका सिर्फ एक मोटिवेशन मिल लेके जाएंगे कि भैया अपन ने स्कूल में टॉप किया था, रायगढ़ में टॉप किया था। तो इसीलिए बच्चे बहुत ध्यान से समझना, आप ये जो परफॉर्मेंस है मोटिवेशन देके जाएगी, इसीलिए बच्चे आप अपने ऊपर कंट्रोल लगा के रखो, जहां पे भी डेविएशन हो रहा है बच्चे पता करो, ठीक है? और टारगेट के हिसाब से काम करोगे, प्रॉपर कंट्रोल इन वर्क। देखो बच्चे, कंट्रोलिंग कुछ जगह गलत है लेकिन कुछ जगह बच्चे बहुत फायदेमंद देता है। अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है ना बच्चे कि मुझे ये करना है, तो बच्चे आपको कोई भी बच्चे, मैं बता सकता हूँ, मुझे लगता है आज के जनरेशन में जो बच्चा लोग है ना, अगर जिस भी बच्चे के अंदर सेल्फ कंट्रोल आ गया उसको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस भी बच्चे के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है बच्चे, उसको मतलब डिस्टर्ब होने के लिए या डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट डेवलप करने के लिए या स्पॉइल होने से बच्चे कोई रोक नहीं सकते। एवरीथिंग इज अप टू यू ओनली। अब आप लोग खुद डिसाइड करो बच्चे, ठीक है? चलिए बच्चे, ये था हमारा लास्ट। और इंश्योरिंग द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, वही बच्चे मैं बता रहा था, सेल्फ डिसिप्लिन। एवरी एम्प्लॉय गिविंग द टारगेट फिक्स देयर द बच्चे फिक्स्ड वर्क टू मेंटेन डिसिप्लिन, they work as per rule and बच्चे try to achieve the given target within the fixed time। बच्चे इससे हमारे कंपनी में क्या डेवलप हो रहा है बच्चे? डिसिप्लिन और ऑर्डर। ऑर्डर मतलब बच्चे सिस्टमेटिक काम होगा। तो बच्चे हम लोग प्लानिंग किए तभी तो देखो बच्चे, अगर तुम लोग सिस्टमेटिक पढ़ रहे हो, इतना दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट होना है, इतना दिन में फर्स्ट रिवीजन होना है, इतना दिन में ओसवाल होना चाहिए, इतना दिन में अरिहंत सैंपल पेपर है बच्चे, ये सब मेरे को कंप्लीट करना है बच्चे। तो तुमको कोई रोक सकता है बच्चे ग्रो करने में? और जो आधी जनता सो रही है बच्चे, उसको कोई जगा सकता है बच्चे? बस दैट्स इट। Each and everything is up to you only, okay? चलिए डन बच्चा लोग। केस स्टडी भी दे रखे हैं इसके अंदर, एक बार गो थ्रू करो, जो में डाउट आ रहा है बच्चे पूछो। और तीन ही चीज है बच्चे, फटाफट से समझ आया? फेम को बच्चे एक बार फटाफट से रिवाइज करा दोगे क्या मुझे? देखो बच्चे, चलिए बच्चे, पहला क्या है? फैसिलिटिंग कोऑर्डिनेशन। बच्चे सबसे पहले बच्चे कंट्रोलिंग कंपनी में क्या ला के देता है? कोऑर्डिनेशन। कंपनी कंट्रोलिंग बच्चे कंपनी को किस चीज में हेल्प करता है बच्चे? गोल को अचीव करने में। गोल को कंप्लाइज करना मतलब अचीव करना बच्चे। सर, और बच्चे कंट्रोलिंग हमको क्या मेंटेन कराता है बच्चे? एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड कैन बी जज। भाई जो हमारा स्टैंडर्ड उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चे बताओ, कंट्रोलिंग एम्प्लॉय को क्या देता है बच्चे? और कंपनी में क्या डेवलप करता है? बस, तो ये बच्चे याद रख सकते हो, ठीक है? डन। टुडे सेशन इज ओके। बाय बच्चे लोग।